जय गौ माता। ब्राज़ील में हूँ और इस वक्त मैं गायों के एक शेड में हूँ और ये गिर गायों का शेड है। लेकिन इन गिर गाय के अलावा मैं एक बात आप लोगों को करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आखिर ब्राज़ील में गायों की सच्चाई क्या है? क्या ब्राज़ील में अच्छी गायें हैं? क्या हकीकत है किसी भी नस्ल की? तो आप सब लोगों को मैं आज थोड़ा जानकारी दूंगा, एग्जैक्ट पोजीशन बताऊंगा कि यहाँ की स्थिति है क्या। तो आप लोग गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर कैसे काम हो रहा है और यहाँ चल क्या रहा है। तो आप लोग गौर से सुनिए। दरअसल यहाँ पर 4 मुख्य नस्लों पर भारत की काम होता है, जिसमें से सबसे पहले गिर, फिर गुजेरा यानी कांकरेज, ओंगोल और रेड सिंधी हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं गिर की बात करता हूँ। अभी गिर के सेक्शन में ही हूँ। आप यहाँ पर दोनों तरफ देखिए, ये गिर की ही गायें हैं। इधर देखेंगे तो भी आपको गिर दिखेगी, उधर देखेंगे तो भी गिर दिखेगी। ये गिर की एक अच्छी सी गाय है। और इधर भी आप देखेंगे तो ये गिर का एक बड़े हॉर्न वाला एक बुल है। तो ये गिर वाला सेक्शन है। तो गिर पर क्या हुआ है? दरअसल गिर को लेकर 3-4 तरीके हैं जिनसे ब्राज़ील वाले काम करते हैं। उनको आप गौर से समझिएगा। पहला है, जैसे भारत से गायें आई थी यहाँ पर पिछले 250 सालों में, जितनी भी गायें आई हैं और जिनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, किसी भी तरह के बाहरी जीन से कोई संपर्क नहीं हुआ है, वो गायें हैं। वो बहुत ही कम हैं जिन्हें पीओआई का टैग मिला है, यानी प्योर अपने जेनेटिक्स वाले लैंड से। तो वो एज इट इज़ हैं, बहुत कम हैं। जिनमें मिल्किंग कैपेसिटी भारत की तरह ही है, कोई खास फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क होगा। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है गिर लिचेरियो वाली। अब गिर लिचेरियो क्या है? गिर लिचेरियो इन्होंने दूध के लिए डेवलप की है। और वो कैसे डेवलप की है? वो उसमें उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग की है। उसे एचएफ के साथ भी की होगी या यहाँ की और कोई स्थानीय नस्ल होगी, मुख्यतः एचएफ ही है। तो एचएफ के साथ क्रॉस किया इनिशियली डेज में और फिर धीरे धीरे वो फिर से गिर के साथ क्रॉस किया। तो उससे इन्होंने इसके अडर को करेक्शन किया, बॉडी में करेक्शन किया, जिस वजह से इनके जो फेसेस हैं, इनके जो बॉडी के बाकी कैरेक्टर्स हैं, उनमें मुख्य बदलाव हुए। फेस उतना अच्छा नहीं जैसा यहाँ हुआ, अडर बढ़ गया क्योंकि इसमें एचएफ का जीन डाला। तो ये गिर लिचेरियो है। अब ये गिर लिचेरियो में भी मिल्क कैसे लेते हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। दरअसल पूरे ब्राज़ील में जो मिल्किंग की प्रोसेस है, वो मिल्किंग की प्रोसेस आसान तरीके से नहीं होती, एथिकल नहीं होती बिल्कुल भी। ये हार्मोन बेस्ड इंजेक्शन से काम करते हैं। लगातार हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं ड्यूरिंग द मिल्क। पहले मिल्क निकालने से पहले एक इंजेक्शन देते हैं, फिर मिल्क निकालने के बीच में वेन्स में इंजेक्शन देते हैं। जो आप ये मिल्किंग वेन्स आपको नज़र आ रही है ना, मिल्किंग वेन्स में सीधे इंजेक्शन देते हैं। तो इससे क्या होता है कि गाय एक लिमिट में दूध देती है और वो हार्मोन्स वाले प्रोग्राम से ही डेवलप की जाती है। मतलब जब वो छोटी होती है बछड़ी, तब ही वो 2-3 महीने से उसको हार्मोन्स अलग अलग तरह के उसकी ग्रोथ के दिए जाते हैं और वो गाय आपका एक लिमिट में दूध देने लगती है। लेकिन वो गाय भी जो आप देखते हैं कि 50 लीटर, 60 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर गाय गिर गाय दूध देती है, तो वो भी ऐसा नहीं है। दरअसल वो सब कुछ एक कंपटीशन का प्रोपेगेंडा है। कंपटीशन का प्रोपेगेंडा क्यों है? क्योंकि कंपटीशन में दूध रोककर 3 बार में उसकी माप होती है और उसमें भी हार्मोन्स, हैवी हार्मोन्स और कई प्रकार की अलग दवाएं देकर वो मिल्क रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन जब वो नॉर्मल हार्मोन्स की प्रक्रिया में आ जाती हैं गायें, तो वो उतना दूध नहीं देती। और अगर आप हार्मोन से नहीं लगाएंगे तो वो गायें दूध ही नहीं देंगी। तो ये कंडीशन है आपके गिर लिचेरियो की। तो गिर लिचेरियो वाली गायें जितनी होंगी, उन सब के अडर बहुत हैवी होंगे और ज़रूर नहीं कि हर गाय उतना ही दूध दे पाएगी। और अब उन्हीं गिर लिचेरियो को दिखाकर, बड़े बड़े अडर्स को दिखाकर, ब्राज़ील पूरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में अपने एम्ब्रियो और अपने बुल्स के सीमन भेजता है। और भारत के लोग भी उनके बड़े बड़े अडर्स देखकर
प्रभावित हो जाते हैं कि हमको ब्राज़ील की जैसी गिर गायें चाहिए क्योंकि उनके रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हैं, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि वो रिकॉर्ड सिर्फ कंपटीशन के दौरान हैं, वो प्रैक्टिकली दूध में 50 लीटर 60 लीटर वाली गायें बनती नहीं हैं, संभव नहीं है, क्योंकि एक बॉडी की कैपेसिटी होती है वो संभव ही नहीं है। रेयरली कोई गाय एथिकली 25 30 35 लीटर गिर गाय दे सकती है, वो लाखों में कोई एक गाय होगी, वरना एवरेज जो गिर की मिल्किंग है वो 10 से लेकर 25 लीटर के बीच में कहीं पर सेट हो सकती है। और वो भी बहुत, जब आप मेहनत करेंगे, अच्छा फीडिंग करेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, तो आप ये समझिए, ये हो गई गिर लिचरियो। अब एक इन्होंने और इससे आगे का काम किया है, गिर से आगे का, वो है गिरोलैंडो। वो डायरेक्ट गिर के साथ एचएफ के क्रॉस करा के उसकी थर्ड जनरेशन में ये 67.5 और 37.5 के रेशियो से गिर और एचएफ के कॉम्बिनेशन से, बेस्ट गिर एचएफ बुल के इस्तेमाल से ये गिरोलैंडो बनाते हैं, जिसकी मिल्किंग कैपेसिटी 35 लीटर 40 लीटर 50 लीटर तक जाती है, वो भी जो सही तरीके से काम करते हैं उनका। ऐसे बहुत सारे फार्म्स हैं जहाँ पर सही तरीके से काम होता भी है और जहाँ नहीं होता। ये मैं गिरोलैंडो की बात बता रहा हूँ। अब आप सोचिए, एक बहुत बड़ी बात कलमाटी इंडिया को एक रेड सिंधी के ब्रीडर ने बताई, जो पिछले 100 साल से रेड सिंधी पर काम कर रहे हैं और जिनके पास पीओआई है। उन्होंने कहा आप यहाँ का सीमन बिल्कुल मत ले जाना, आप यहाँ का एम्ब्रियो बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि यहाँ की एक भी गाय, एक भी बुल प्योर नहीं है, सब मिक्सिंग है। और आपके पास आज भी प्योर जेनेटिक्स बचा हुआ है, आपके पास शुद्ध गायें हैं, उन गायों पर ब्रीडिंग करिए, लगातार ब्रीडिंग करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे और एक दिन वो गायें दूध भी देंगी और जेनेटिकली सुधार भी होगा। तो ये गिर की स्थिति है दोस्तों। आपको अब क्या करना है, अपना माइंड सेट कैसा बनाना है, ये आपने सोचना है। आपको यहाँ के एम्ब्रियो का लालच छोड़ना है या नहीं छोड़ना, आपको यहाँ के सीमन का लालच छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, आप तय कीजिए। ये हर व्यक्ति का अपना विवेक है, तो उसी विवेक के हिसाब से आपको निर्धारित करना है। अब गिर वाले समझ गए होंगे, अब मैं कांकरेज वालों को भी समझाता हूँ कि कांकरेज की स्थिति क्या है। अब देखिए, ये है कांकरेज की स्थिति। अब ये कांकरेज के आपको बुल दिखाई दे रहे होंगे, कैसे लग रहे हैं ये बुल? लग रहा है इंडियन की तरह। तो दोस्तों, कांकरेज की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक यहाँ पर नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा कांकरेज के नंदियों को। ये कांकरेज के नंदी है, वो पीछे कांकरेज की गाय है। ये देखिए, आपको ये कच्छ वाले इलाके की कांकरेज तो नहीं दिखेगी, लेकिन बनासकांठा की कांकरेज आपको ज़रूर इसमें गुण नज़र आएंगे। तो ऐसी कांकरेज गायें आपको गुजरात में नज़र आती हैं और बहुत अच्छी मिल्किंग कैपेसिटी वाली नज़र आती है। इंडियन कैटल शो के दौरान हमने वो देखी हैं। ये कांकरेज अच्छी है और आपके बनास की नज़र आती है। दोनों कांकरेज में वैसा ही काफ़ी कुछ नज़र आता है। और इन गायों की दूध देने की क्षमता यहाँ पर लगभग 10 लीटर से 20 लीटर के बीच में है, जो एथिकली करते हैं, हार्मोन बेस्ड नहीं करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि कांकरेज के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है। कांकरेज के साथ सिर्फ इतनी छेड़छाड़ हुई है कुछ कांकरेज के साथ कि उनको हैवी बना दिया गया। उनके सेलेक्टिव ब्रीडिंग से उनको बहुत हैवी बना दिया गया है। यहाँ भी कांकरेज गिर की तरह ही मिल्किंग में ज़्यादा इस्तेमाल कहती है। गिरलैंडो बनाने की तरह गुजेरा लैंडो ये कांकरेज और एचएफ के क्रॉस से बनाते हैं। ये जो आपने सामने देख रहे हैं ये गुजेरा लैंडो है, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस पावर और इनकी मिल्किंग एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एचएफ का मिल्किंग जीन और गुजेरा का जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जीन है वो आ जाता है, जिससे इसकी मिल्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये हाई मिल्कर बन जाती हैं। तो ये कांकरेज की स्थिति है। कांकरेज में बहुत छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहाँ पर कांकरेज की स्थिति डोसाइल बनी रहती है। आप ज़्यादातर कांकरेज यहाँ पर लेजी नज़र आएगी। कुछ एक ही कांकरेज होंगी जो एग्रेसिव अपने मूल स्वभाव में दिखाई देंगी। जैसे आप ये देखिए, कांकरेज के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। अगर हाँ, माथा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लगातार इनब्रीडिंग होने की वजह से, क्योंकि अच्छे बुल तो है नहीं, क्योंकि ब्राज़ील में
से ब्राज़ील में इंडिया से जितने भी गायें आई या बुल्स आए वो सन 60 तक ही आए, उसके बाद आना बंद हो गया। आज भी हमारे रबारियों के पास, मालधारियों के पास, हमारे गौपालक समाज के पास बहुत बहुत अच्छी कांकरेज गायें हैं, तो आप उन पर ही फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओंगोल तो प्योरली बीफ के लिए यहाँ पर तैयार करते हैं, उनमें भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के साथ और अदर ब्रीड के साथ क्रॉसिंग करके उन्होंने उसको और हैवी बनाया है। आपको भारत में ओंगोल विशाल मिल जाएगी, ऊंचाई में, कदकाठी में मजबूत मिल जाएगी, लेकिन वो अपने मूल स्वरूप की जैसी नहीं दिखाई देगी, इतनी हैवी नहीं दिखाई देगी। अभी मैं ओंगोल के आपको दिखाऊंगा ओंगोल कैसी यहाँ पर दिख रही हैं। तो ओंगोल का वो रूप में इन्होंने परिवर्तन किया है, उसमें जेनेटिकली और सिलेक्टिव ब्रीडिंग से बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। उसका साइज़ हैवी कर दिया, क्योंकि इनको उसको साइज़ में ज़्यादा बड़ा करना था, क्योंकि इसे ये बीफ में प्योरली इस्तेमाल करते हैं। और ओंगोल में उन्होंने फिर 3-4 अलग पैटर्न के ओंगोल बनाए, जिसमें पिंटाडो स्पॉटेड वाले हैं और 2-3 तरह की अलग ओंगोल के साथ तबापुआ जैसी नस्लें इन्होंने निकाली हैं। तो ओंगोल की स्थिति ये है। तो ओंगोल इसीलिए आप दोस्तों आपने सुना होगा कि ओंगोल की गायें यहाँ 40 करोड़ का, जो यहाँ का रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, 40 करोड़ की कोई गाय बिक गई। तो उस ओंगोल का 40 करोड़ में बिकने का पीछे ये है कि वो ओंगोल इसलिए बिकी क्योंकि उसका जेनेटिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत जल्दी उसकी जेनेटिक्स विशाल हो जाते हैं। अब जैसे ये नंदी है ना, ये नंदी की उम्र यहाँ पर 1.25 साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, ये ओंगोल का ही नंदी है। वो इसलिए कि जितने भी उस 40 करोड़ वाले ओंगोल के बच्चे होंगे, उनमें जेनेटिकली विकास ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी बीफ इंडस्ट्री में वो काम आएंगे। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर है ब्राज़ील में कैसे भारतीय नस्ल की गायों पर काम हो रहा है, क्या इनका मकसद है, क्या कुछ कर रहा है। अब इनका मकसद को मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं तो ये देखिए, ये अभी ओंगोल का बुल आपके सामने है, ये भी ओंगोल का बुल आपके सामने है। अभी ओंगोल का कंपटीशन एक्सपो ज़ेबू ब्राज़ील में चल रहा है इस वक्त। ज़्यादातर पिछले साल तक यहाँ पर गिर की लाइन दिखती थी ज़्यादा, इस बार ओंगोल को ज़्यादा वेटेज मिला है, ओंगोल छाई हुई है। तो अब इनका मकसद क्या है ये समझिए। इनका मकसद है, दरअसल यहाँ 40 से ज़्यादा जो देश हैं उनके साथ कंपटीशन एक अलग तरीके का चल रहा है। उस कंपटीशन में इनको 40 देश के कस्टमर मिलते हैं और ये बहुत अच्छे रेट इनको मिलते हैं। तो इनका ये जितना सुंदर इन गायों को दिखाएंगे, इनके बुल्स को दिखाएंगे, इनके फिजिकल कैरेक्टर्स को दिखाएंगे, उतना ज़्यादा इनका मार्केट बढ़ता है। मतलब आप सोचिए, ब्राज़ील के अलावा बोलिविया, मैक्सिको, होंडुरास, पनामा, ऐसी जितनी सिटीज़ हैं, सब जगह है ब्राज़ील से एम्ब्रियो, सीमन, लाइव कैटल जाता है। तो इस वजह से इनका मार्केट बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों रुपये इनको गाय पर काम करने से मिलते हैं। तो इसलिए ये सब लोग अपने यहाँ पर इतना एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा रखते हैं कि वो जैसा दिखाएंगे वैसा पूरा विश्व उन्हें देखेगा। वो हायर मिल्किंग वाली गायें बताएंगे, हायर जेनेटिक्स वाली गायें बताएंगे। तो यहाँ का डेयरी जो बाज़ार है, जो गायों का बाज़ार है, वो बड़ा होता रहेगा। लेकिन क्योंकि भारत की कंडीशन अलग है, भारत की ज़रूरतें अलग हैं, भारत को सिर्फ मिल्क पर ही फोकस करना है। मिल्क और के साथ साथ जेनेटिक सुधार तो करना ही है, जेनेटिक सुधार पर फोकस करना है। तो वही फोकस करिए, क्योंकि निरंतर अगर आपने अच्छी सेलेक्टिव ब्रीडिंग की तो आपका गोधन सुधरेगा। आप आज किसी पैटर्न को फॉलो किया, अगले साल किसी पैटर्न को फॉलो किया, आज किसी की सुनी, कल किसी की सुनी, परसों किसी की सुनी, आप एक लाइन पर फोकस होकर काम करेंगे तो आपको रूप भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ब्राज़ील से क्या कुछ
लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है।